हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारतीय इतिहास चल रहा था और उसमें भी आधुनिक भारत पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी तक 9 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। उन वीडियोज में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस से पहले स्थापित संस्थाएं जैसे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज शुरू करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इम्पोर्टेंट होगा वीडियो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बीईओ, आरओ और अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, चैप्टर है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब क्या है? क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहे थे तो उस समय भारत में भी और भारत से बाहर भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। बहुत सारी संस्थाएं स्थापित की गई थी, बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली जा रही थी, उनके माध्यम से आंदोलन किया जा रहा था, उनके माध्यम से स्वराज की मांग की जा रही थी। ठीक है, तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे आज हम। इसमें एक है 1899 का मित्र मेला। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। तो 1899 का मित्र मेला जो है 1904 में यही बन जाता है अभिनव भारत। मित्र मेला के बारे में हमने बताया था कि मित्र मेला वो मेला नहीं जैसे आज के समय में मेला लगता है। ये मेला था कि क्रांतिकारी लोग वहाँ पे मिलते थे, वो अपनी योजनाएं बनाते थे। ठीक है, तो वो मेला था ये मित्र मेला। ठीक है, तो मित्र मेला 1904 में बन जाता है अभिनव भारत और इसके संस्थापक हैं विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी और इसके जो शाखाएं रही हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में इसकी शाखाएं रही। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 27 सितंबर 1925। क्या है ये? 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार, कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार हैं। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, और मुख्यालय बनाया था इसको नागपुर को। ठीक है, तो नागपुर में इसका मुख्यालय बना था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस संस्थापक रहे हैं केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आते हैं कई बार, तो मिलान करने के लिए भी आते हैं। कभी कभी इनकी संस्थाओं को मुख्य क्या है, मुख्यालय के बारे में भी आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति पी मित्र नाम है इनका। ठीक है, पी मित्र या प्रथम मित्र। ठीक है, और साथ में इनके पुलिन दास भी। तो दो लोग इससे संबंधित हैं अनुशीलन समिति से, प्रथम मित्र और पुलिन दास। भी ध्यान रखना है। बारेंद्र घोष भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में अनुशीलन समिति की फिर से स्थापना की गई थी। ध्यान रखना है, अनुशीलन समिति की स्थापना की है पी मित्र और पुलिन दास ने, लेकिन बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ये दोनों मिलके फिर से 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि दूसरी बार भी इसकी स्थापना हुई है। इस बार भूपेंद्र नाथ दत्त और बारेंद्र घोष ये दोनों लोग मिलके किए हैं। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, चापेकर बंधु हैं। चापेकर बंधु नाम है दामोदर और बालकृष्ण वासुदेव। चापेकर बंधु तीन है, बालकृष्ण, दामोदर, वासुदेव। ठीक है, 1896-97 में इन्होंने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। 1896-97 में क्या किया था इन्होंने? व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। वो भी कहाँ की थी व्यायाम मंडल की स्थापना? व्यायाम मंडल की स्थापना इन्होंने की थी पूना में। ठीक है,
पूना में इन्होंने व्यायाम मंडल की स्थापना की और इसका उद्देश्य जो था वो था विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य था। विशुद्ध मतलब पूरी तरह से, ठीक है। तो पूरी तरह से इसका उद्देश्य क्या था, राजनीतिक, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं रैंड और आयस्ट, दो लोग हैं। रैंड और आयस्ट की हत्या कौन किए थे, प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और आयस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने की थी। कहाँ पे, पूना में। दामोदर चापेकर को क्या हुआ था, दामोदर चापेकर को फांसी दे दी गई थी इसमें, ठीक है ना। तो हमने इसके बारे में एक चीज बताया था कि बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था, वो इसीलिए भेजा गया था कि चापेकर बंधुओं को इन्होंने उकसाया था, ऐसा अंग्रेजों का मानना था कि इन्होंने इन सबको उकसाया था और रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी थी फिर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उस समय उनको 6 साल की सजा हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 1908 बर्रा डकैती। बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में जगह है, बर्रा डकैती बहुत प्रसिद्ध है। तो बर्रा डकैती जो है ये 1908 में ये घटना घटती है। ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड क्या है, कैसे कैसे चल रहा, इनका क्रम क्या है, किसने किया है और कब किया, कहाँ कहाँ हुआ ये सब, ठीक है। तो बर्रा डकैती 1908 में हुई है पूर्वी बंगाल में और इसको किया था पुलिन बिहारी दास, वही पुलिन दास के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। तो पुलिन दास के नेतृत्व में बर्रा डकैती 1908 में पूर्वी बंगाल में हुआ था, इतना ध्यान रखना है। अब देखते हैं 30 अप्रैल 1908 क्या है, 30 अप्रैल जो 1908 है इसमें क्या हुआ था कि किंग्सफोर्ड की हत्या की गई थी। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, हत्या नहीं की गई थी, इनकी हत्या का प्रयास किया गया था। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर कहाँ है, बिहार में। तो बिहार बीपीएससी वालों के लिए स्पेशल है ये, लेकिन और सबके लिए क्या है, नॉर्मल है कि पढ़ना ही है, ठीक है। तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में किया गया है, किसके किसके द्वारा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि कैनिंग की पुत्री और पत्नी मारी गई इसमें। लॉर्ड कैनिंग थे, हैं। तो कैनिंग जो थे, कैनिंग नहीं, कैनेडी नाम है इनका, ठीक है। तो कैनेडी की पुत्री और पत्नी इसमें मारे गए थे। खुदीराम बोस को इसमें फांसी हो गई थी और प्रफुल्ल चाकी क्या किए थे, आत्महत्या कर लिए थे, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है कि किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के चलते कैनेडी की पुत्री और पत्नी मारी गई थी, ठीक है। और इसमें खुदीराम बोस को हो सकता है वो उसमें आ जाए कि दूसरे स्टेटमेंट में कि खुदीराम बोस ने आत्महत्या कर ली और प्रफुल्ल चाकी को फांसी दे दी गई। तो ये दोनों, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या की है, खुदीराम बोस को तो फांसी हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अलीपुर षड्यंत्र केस। अब अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है, अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ है, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ 1908 में। इसमें अरविंद घोष और बारेंद्र घोष दो लोग थे। अरविंद घोष और बारेंद्र घोष ने 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस को क्या किया था, अलीपुर षड्यंत्र जो केस है वो अरविंद घोष और बारेंद्र घोष से संबंधित है, जो कि 1908 में हुआ है। यहाँ पे अवैध हथियार रखने के आरोप में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें अरविंद घोष को रिहा किया गया और इनका बचाव किया था सीआर दास ने, ठीक है। तो सीआर दास से कई बार प्रश्न आ चुका है कि अलीपुर षड्यंत्र मामले की वकालत किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए कौन है ये, सीआर दास ने इसकी वकालत की थी और यह 1908 में हुआ था। घटना 1908 में घटी थी बारेंद्र घोष और अरविंद घोष को लेकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं
और इसमें अरविंद घोष रिहा हो गए थे। ठीक है, चलिए अलीपुर षड्यंत्र मामले के सरकारी गवाह जो रहे नरेंद्र गोसाई जो थे वो अलीपुर षड्यंत्र मामले के सरकारी गवाह रहे हैं नरेंद्र गोसाई। उनकी हत्या कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने गोली मारकर कर दी थी। ठीक है, तो नरेंद्र गोसाई जो कि सरकारी गवाह थे अलीपुर षड्यंत्र मामले में, इनकी हत्या कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने गोली मारकर की थी। ठीक है, आते हैं कानपुर षड्यंत्र है। कानपुर में देखिए अक्टूबर 1924, कौन सा टाइम है, अक्टूबर 1924 का समय है। ठीक है, जगह है कानपुर, और यहाँ पे HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि HRA पूछा जा रहा है कि HSRA पूछा जा रहा है, और दोनों में अंतर है, दोनों के संगठनकर्ताओं में भी अंतर है, दोनों के टाइम पीरियड में अंतर है, दोनों के काम में भी अंतर है। ठीक है, तो कानपुर में 1924 में क्या हुआ है, कानपुर में 1924 में, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन संचालन करने के उद्देश्य से गठन किया गया था। किसका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से किया गया था कानपुर में। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन है, सचिंद्र सान्याल इसके अध्यक्ष रहे हैं, सचिंद्र सान्याल जो थे इसके अध्यक्ष रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, योगेश चंद्र चटर्जी, ये सारे लोग इससे संबंधित हैं HRA से। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित लोग सचिंद्र सान्याल अध्यक्ष रहे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और योगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, 9 अगस्त 1925 का टाइम पीरियड है। इसमें हुआ क्या, काकोरी डकैती हुई है। काकोरी डकैती क्या है देखते हैं। काकोरी लखनऊ के पास एक जगह है। ठीक है, इसमें एक ट्रेन आ रही है, उस ट्रेन से कुछ सामान निकाला गया था लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं, 9 अगस्त 1925 काकोरी डकैती हुआ, और किसके द्वारा किया गया था ये भी ध्यान रखना है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था काकोरी डकैती। इसमें 8 डाउन आ रही थी, सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर है, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर 8 डाउन आ रही थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह को फांसी दे दी गई थी, और चंद्रशेखर आज़ाद फरार हुए थे, जिनके बारे में कहा जाता है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ हुई, उसमें ये मारे गए थे। ठीक है, तो कब मारे गए थे चंद्रशेखर आज़ाद, अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अशफाक उल्लाह, कई बार ये भी प्रश्न आ चुका है, तो ये प्रश्न आ चुका है कि फांसी पाने वाले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह फांसी कहाँ दी गई है, फैजाबाद में, वो भी 27 वर्ष की उम्र में इनको फांसी मिली थी। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते क्या है। आगे है 1928 का समय है, फिरोज शाह कोटला मैदान है, यहाँ पे बनेगा HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें रहेंगे कौन, भगत सिंह भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है, दिल्ली में है। पहली बात, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन होता है इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी रहते हैं। ठीक है ना, चंद्रशेखर आज़ाद इसमें रहते हैं, इसके संगठन करता है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। नाम ही है हिंदुस्तान सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, रिपब्लिकन गणतंत्रवादी एसोसिएशन, संघ। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है, भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य रहा है, जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक रहे हैं। ठीक है, 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 क्या है भाई? 8 अप्रैल 1929 जो है आपका केंद्रीय असेंबली का बम कांड है, ये भी पता होगा। ठीक है, केंद्रीय असेंबली का बम कांड जो है वो 8 अप्रैल 1929 को हुआ है। इसमें भगत सिंह रहे, बटुकेश्वर दत्त रहे, दोनों लोग शामिल रहे हैं। इसको लाहौर षड्यंत्र मुकदमा भी कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय असेंबली में जो बम कांड हुआ है 8 अप्रैल 1929 को, इसको हम लाहौर षड्यंत्र मामला भी बोलते हैं। और इसमें शामिल होने वाले कौन कौन हैं? भगत सिंह हैं और कौन है? बटुकेश्वर दत्त। ये दो लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए, फांसी दी गई थी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को। ठीक है, इससे पहले एक काम हुआ है, गांधी इरविन समझौता भी हुआ है। गांधी इरविन समझौता हुआ है, और गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना है कांग्रेस को। ठीक है, कांग्रेस को भाग क्यों लेना है, उसको जाने के लिए समझौता क्यों हो रहा? क्योंकि समझौता तो इसलिए हो रहा है ताकि कांग्रेस जो है भारत में उस समय सबसे बड़ा संगठन था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व भी कर रहा था, इसलिए उसको शामिल करना जरूरी था। तो उसके एवज में गांधी इरविन समझौता हुआ है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। चटगांव शस्त्रागार धावा, सूर्यसेन मास्टर दा बोलते हैं इनको मास्टर दा भी कहते हैं, जो चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है, और नाम है इनका सूर्य सेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भी किए थे सूर्य सेन मास्टर दा ने। ठीक है, तो मास्टर दा ने क्या किया था? इंडियन रिपब्लिकन क्या है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी मास्टर दा ने, मतलब सूर्यसेन ने। और इनको 12 जनवरी 1934 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? इसमें जतिन दास को गिरफ्तार किया गया था, और ये 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जतिन दास किससे संबंधित हैं? प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लाहौर षड्यंत्र किससे संबंधित हैं। इनको गिरफ्तार किया गया, तो ये 64 दिन के भूख हड़ताल किए और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। और इनकी किताब का नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम किताब में इन्होंने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत को बताया है। नाम है इनका अरविंद घोष। ठीक है, ओरोविले आश्रम इन्हीं से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन जो है एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं, ये भगत सिंह का कहना था। ठीक है, तो भगत सिंह का कहना था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन जो है ये एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं। ठीक, अब हम पढ़ लिए भारत के अंदर, अब हम पढ़ेंगे भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन कैसे, देखते हैं। 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, हमने इसके बारे में पहले बता रखा है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी। उद्देश्य था स्वशासन की प्राप्ति। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र का संपादन भी यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि स्वराज की प्राप्ति इसका उद्देश्य रहा है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट
पत्र का संपादन इन्होंने किया, ठीक है। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1905 में की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आगे देखने क्या है, 1913 का समय है, ठीक है। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, अमेरिका। तो अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय रहते थे उनके द्वारा शुरू किया गया था ये आंदोलन 1913 का गदर पार्टी नाम से, ठीक। इसका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना। लगभग सभी पार्टी हो या कोई संस्था हो या कोई पत्र हो, सबका ये मोटिव एक ही था, एक ही मोटिव था, क्या था कि स्वतंत्र कराना, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। बाकी देखते हैं आगे। अब देखिए 1913 में जो ये गदर पार्टी हुई है इसमें कौन कौन रहे हैं सोहन सिंह भाकना, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है। सोहन सिंह भाकना थे जिन्होंने 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का तट है, तट वाला एरिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो भारत संघ वहाँ पे स्थापित हुआ होगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम ऐसे रख दिया गया, ठीक। तो इसकी स्थापना की इन्होंने, यहाँ से गदर अखबार भी निकाला था, किसने, सोहन सिंह भाकना ने। सोहन सिंह भाकना ने यहाँ से गदर नाम से अखबार भी निकाला था, और संस्था के जो स्थापना किए थे उसका नाम क्या था, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लाला हरदयाल, इसके मनीषी पथ प्रदर्शक रहे हैं, किसके, गदर पार्टी के मनीषी पथ प्रदर्शक कौन रहे हैं, लाला हरदयाल, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड क्या है भाई, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला है, ठीक है। इसमें दो समूहों के बीच युद्ध हुआ ये, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र, ठीक है। अब धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र मतलब, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन फ्रांस जैसे देश आ रहे हैं, धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी ऑस्ट्रिया जैसे देश, ठीक है। और इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण ये था कि लोगों ने आपस में ही गुप्त संधि कर रखी थी। गुप्त संधि कैसी थी कि हम आपकी मदद करेंगे अगर आप पे कोई हमला करता है, आप पे कोई आक्रमण करता है तो, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीजन यही रहा है, ठीक है। लोग आपस में ही एक दूसरे से गुप्त संधि करके बैठे हैं और उसमें फिर कोई भी आक्रमण कर रहा तो उसके साथ वो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था। चलिए बहरहाल अभी वो टॉपिक नहीं है, देखते हैं। राजा महेंद्र प्रताप इनके सहयोगी रहे बरकतुल्ला। देखिए अभी बीईओ का पेपर हुआ है, उसमें भी प्रश्न आया था इस गदर पार्टी से संबंधित, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना भी है, क्योंकि ये नोट्स तो आपके पास है लेकिन आप उसको पढ़ते नहीं हैं ध्यान से, ठीक है। अब आप लोग क्यों नहीं पढ़ते वो आपकी समस्या है, हमारी उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी उसमें कोई गलती नहीं, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप के सहयोगी रहे बरकतुल्ला, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में सरकार बनाते हैं। भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन होता है अफगानिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में, और साथ सहयोगी होते हैं बरकतुल्ला, ठीक। अब इसमें महेंद्र प्रताप, जो राजा महेंद्र प्रताप रहे, ये बनते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं बरकतुल्ला। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री कौन बन रहा राष्ट्रपति, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। भीकाजी रुस्तम कामा है, तो ये कौन भाई, ये हैं दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं, ठीक है। भीकाजी रुस्तम कामा क्या है, दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक, यूरोप अमेरिका से क्रांति का संचालन किया इन्होंने, स्टुटगार्ड जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में इन्होंने भाग लिया था,
और पहली बार भारतीय तिरंगे झंडे को उन्होंने फहराया था। कहाँ पे? स्टुटगार्ड में ही। तो स्टुटगार्ड में ये अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिए थे और पहली बार इन्होंने भारतीय तिरंगे झंडे को वहाँ पे फहराया था। स्टुटगार्ड कहाँ है? जर्मनी में है, ध्यान रखना है। भीकाजी रुस्तम कामा को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है। ठीक है, क्रांति की माँ, क्रांति की जननी कहा जाता है इनको। अब इसकी डिजाइन किसने तैयार की थी? जो भारतीय तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया सबसे पहले स्टुटगार्ड में, उसको डिजाइन बी.डी. सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर तैयार की थी। अभी हमने बताया श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। 1905 में इन्होंने क्या किया था? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो बी.डी. सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ये दोनों लोग मिलकर इसको डिजाइन किए थे। किसको? भारतीय तिरंगे झंडे को। ठीक है, 1907 में। ठीक है ना, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, ये तो हमने आपको बताया। ठीक, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड है, कब होता है? 1919 में। इसमें दो लोग हैं, डायर, दो डायर हैं, एक माइकल ओडायर और एक रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होती है लोगों को, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष जिम्मेदार रहे हैं, तत्कालीन पंजाब के गवर्नर रहे हैं माइकल ओडायर। हमने बताया था ना आपको, किसी वीडियो में हमने बता रखा है कि ऊधम सिंह क्या किए? माइकल ओडायर की हत्या कर दिए थे। कहाँ पे? लंदन में जाके 1940 में। रीजन क्या था कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उस समय यही माइकल ओडायर है जो कि पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि उनका मानना था कि अगर ये चाहता तो क्या कर लेता, इस बात को वो रोक देता, ये हत्याकांड इतना जघन्य अपराध नहीं हो पाता। लेकिन इसने प्रयास ही नहीं किया, इसलिए इसका मरना जरूरी था। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जाके इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो रेजिनाल्ड माइकल ओडायर की हत्या की। अभी माइकल ओडायर गवर्नर है, तो रेजिनाल्ड कौन है? रेजिनाल्ड डायर जो था, इसने ही गोली चलवाई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कामागाटा मारू। ठीक है, कामागाटा मारू क्या भाई? कामागाटा जो मारू है कामागाटा मारू 376 यात्रियों को लेकर गुरदीप सिंह नाम है इनका। तो गुरदीप सिंह ने हांगकांग से वैंकूवर की यात्रा पर निकला जहाज था। गुरदीप सिंह के नेतृत्व में 376 यात्रियों को लेकर कहाँ से? हांगकांग से वैंकूवर की यात्रा पर निकला एक जहाज था, नाम था कामागाटा मारू, जिसे कनाडाई पुलिस ने रोकने का प्रयास भी किया। यात्रियों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हुसैन, नाम याद रखना, हुसैन रहीम है, बलवंत सिंह है, सोहनलाल पाठक हैं, इन सब की अगुवाई में शोर कमेटी बहुत बार प्रश्न आता है इस पे। तो शोर कमेटी मतलब तटीय समिति नाम है इसका हिंदी में। और कौन कौन है इसमें भाई? हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक। ठीक है, इन तीनों लोगों ने शोर कमेटी का गठन किया। कब किया? 1915 में। ठीक है, तो भाई जहाज के वापस आने पर क्या हुआ? बजबज कहाँ? कलकत्ता। यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ। इसमें कई सारे पुलिस वाले कई सारे यात्री मारे गए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक बैंकॉक सम्मेलन हुआ था, थाईलैंड की राजधानी इस समय है बैंकॉक। 14 से 23 जून 1942 को हुआ था। इसमें रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखना है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना बैंकॉक सम्मेलन में, जो कि 14 से 23 जून 1942 को हुआ था, और इसके संस्थापक रहे हैं रास बिहारी बोस। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। एक मिनट, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो
इसका भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन क्या है भाई? जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो आपको भी पता है कि 1905 में हुआ था, ठीक है। तो इस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 का टाइम पीरियड है, ठीक है। बंगाल विभाजन के निर्णय की जो घोषणा होती, कई बार प्रश्न आता है कि निर्णय की घोषणा कब हुई है? 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को इसके निर्णय की घोषणा हुई कि बंगाल का विभाजन अब होकर ही रहेगा। और किसने किया है? ब्रिटिश सरकार ने किया। फिर 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ? टाउन हॉल कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा हो गई। इन्होंने 20 जुलाई 1905 को क्या कर दिया कि बंगाल विभाजन होगा जरूर। तो 7 अगस्त 1905 को ये भी हो गया टाउन हॉल में कि भाई ठीक है, हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे फिर, ठीक है। अब बात हुई कि बंगाल विभाजन होता तो 16 अक्टूबर 1905 जुलाई में घोषणा हुई है, अक्टूबर में विभाजन हो रहा है। तो बंगाल विभाजन यहीं से प्रभावी हो रहा है। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है एक कॉन्सेप्ट बेस पे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था। पूर्वी मुख्यालय, इसमें दो, जब बंगाल विभाजन हो गया तो एक पूर्वी बना एक पश्चिमी बना। जब पूर्वी बंगाल बना उसका मुख्यालय रहा ढाका और पश्चिम बंगाल का रहा कलकत्ता, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तब बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एंड्रयूज फ्रेजर ने। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका एंड्रयूज फ्रेजर ने भूमिका निभाई थी, ठीक है। यही एंड्रयूज फ्रेजर है। विश्वविद्यालय आयोग जो बना था उसमें भी था, उसको ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय आयोग क्या था, ठीक। तो भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी था ये, भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी था एंड्रयूज फ्रेजर। ये 1903 से 8 तक जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। 1903 से 8 तक बंगाल का क्या था? ये गवर्नर था, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। चलिए आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, ठीक है। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में संजीवनी के संपादक रहे कृष्ण कुमार मित्र ने अपने लेख में सुझाव दिए लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज इसमें थी। तो किसने कहा था भाई? के मित्र या फिर कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में सुझाव दिया था कि बंगाल विभाजन हो गया है, अब क्या करना है, लोगों को सभी प्रकार के ब्रिटिश माल का क्या बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए और क्या करना चाहिए, सरकारी अधिकारियों सरकारी दफ्तरों से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। तो ध्यान रखना है कि ये वाला किसने दिया था भाई? ये वाला दिया था के मित्र ने अपनी संजीवनी पत्रिका में, किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। तो इसका समर्थन खुलना खुलना बागेरहाट की जनसभा द्वारा किया गया था। खुलना बागेरहाट कलकत्ता में है, ठीक है। तो ये वहाँ की जनसभा के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। जो संजीवनी में कहा गया था उसका समर्थन की बात कर रहे हैं, ठीक। विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने क्या बताया था कि प्रशासनिक असुविधा हो रही थी, क्योंकि बंगाल का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए उसमें थोड़ी असुविधा हो रही थी, इसलिए हमने ऐसा किया। लेकिन वास्तव में क्या था कि राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, वो बंगाल से ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए ऐसा किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ है तो इसका तात्कालिक कारण क्या रहा भाई? इसका तात्कालिक कारण तो रहा बंगाल विभाजन, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि उग्रवादी गुट वाले जो थे या गरम दल वाले जो थे वो क्या कर रहे थे कि पूरे देश में इसको फैला देंगे हम। लेकिन उदारवादी जो नरम दल के थे वो कहते थे नहीं, इस बात का ये लोग विरोध किए। अब देखिए उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह समर्थन जुटाने के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। ठीक है।
नहीं, उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय अजीत सिंह ने किया है, और समर्थन जुटाने के लिए स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। अश्विनी कुमार दत्त ने समर्थन जुटाने के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महिलाओं का सक्रिय सहयोग इसमें प्राप्त हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी, किसमें? स्वदेशी आंदोलन में। ठीक, फिर किसान मुस्लिम, ये लोग इससे अलग थे, किसान और मुस्लिम अलग थे, स्टेटमेंट के रूप में आता है ये। तो किसान और मुस्लिम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, तो गलत है। ठीक है, ये लोग हिस्सा नहीं लिए थे, ये लोग अलग थे इससे। ठीक, वंदे मातरम शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार है, नाम है ब्रिटिश पत्रकार का H.W. निविंसन। H.W. निविंसन जो था, वो बंगाल विभाजन, जो स्वदेशी आंदोलन हमारा हो रहा था, उस समय यही जुड़ा हुआ था। ठीक है, इस समय ये क्या था, यहाँ पे भारत में मौजूद था। ठीक है ना, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो भाई ब्रिटिश पत्रकार है H.W. निविंसन, ये इस समय मौजूद है भारत में जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था। तो इसने क्या क्या कौन कौन से पेपर निकाले भाई? मैनचेस्टर गार्जियन, ध्यान रखना है, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल। मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, ठीक है, एक मिनट, हाँ, मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल नामक पत्र निकाले H.W. निविंसन। ब्रिटिश पत्रकार था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत में मौजूद था। ठीक, इसने इन तीनों पेपर्स की क्या की, रिपोर्टिंग की थी। और इसी में न्यू स्पिरिट इन इंडिया पुस्तक का संपादन किया। ठीक है, न्यू स्पिरिट इन इंडिया पुस्तक का संपादन किया किसने? नाम है H.W. निविंसन। ठीक है ना, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ, नाम है दो, अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं और गगनेंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों लोगों ने मिलके क्या किया था भाई? 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना है, 1907 में हुई है स्थापना इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। संस्थापक रहे अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो इस चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। थोड़ा सा और है, लास्ट है, दिसंबर 1911 बंगाल विभाजन हुआ है। तो आपको ये भी पता है कि बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ था, रद्द भी किया गया था। अब रद्द कैसे किया गया था देखते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है 1911 में, दिसंबर का महीना है। ठीक है, तो उसमें जॉर्ज पंचम वहाँ का राजा था, महारानी मेरी, मेरी और पंचम, ठीक है, मेरी पंचम आए हुए थे दिल्ली दरबार के आयोजन में। इनका स्वागत हुआ, बढ़िया भव्य स्वागत किया गया। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा यहाँ पे की गई। उसके बाद दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ कि बंगाल तो ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द तो हो गया, लेकिन उड़ीसा और बिहार को अलग प्रांत बनाया गया। असम का नया प्रांत था सिलहट को जोड़ दिया गया। 1874 की स्थिति जो थी, 1874 की स्थिति थी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, इस सिलहट वाला क्षेत्र जो है, ये सब बंगाल में ही आते थे। तो क्या किया गया, इस समय इन सब को अलग कर दिया गया बंगाल से पूरा। ठीक, तो बिहार और उड़ीसा का अलग प्रांत बन गए, साथ में असम भी एक नया प्रांत बना है, सिलहट वाला एरिया जोड़ दिया गया असम के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 1874 की स्थिति जो थी पहले, वो अब बदल गई। ठीक, ये चीज़ें थी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत सारे
फैक्ट्स थे जो आपको क्लियर हुए होंगे और साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।